वो आएंगे एक अदालती इजाजतनामे के साथ। उस अदालती इजाजतनामे की कानूनी हैसियत क्या होगी, उसकी इम्प्लीकेशंस पे भी एग्जीक्यूटिव को गौर करना पड़ेगा। वजारत कानून से भी अपनी राय लेंगे और जो कुछ भी हम करेंगे पाकिस्तान के कवानीन के अंदर रहते हुए। नवाज शरीफ की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। वजारत कानून से भी राय लेंगे। तासुर देना नहीं चाहते कि हम किसी सियासी जमात के खिलाफ हैं। गैब का इल्म नहीं कि इलेक्शन किसके साथ किसके बगैर होंगे। निगरां वजीर आजम की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कोई डील या ढील नहीं हो रही, बस मीडिया की बातें हैं। कानून देखेगा इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई हिस्सा ले सकते हैं या नहीं। इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना इंतजामी या सियासी नहीं, कानूनी मामला है। चंद इदारों की निजकारी नागुज़ीर है। बहुत जल्द बिजली की कीमतों से मुतालिक बेहतर नताइज मिलेंगे। इससे पहले टीआरटी को इंटरव्यू में निगरां वजीर आजम ने कहा था, बैलेट पेपर पर पीटीआई का नाम ना भी हुआ तो इलेक्शन जायज होंगे। पोलिंग के 8 घंटे में एहतजाज होने की वजह से इलेक्शन को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई अटक से अडियाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म को कड़ी सिक्योरिटी में बरास्ता मोटरवे अडियाला जेल पहुंचा दिया। पुलिस की भारी नफरी में 15 गाड़ियां, 2 बख्तरबंद और 1 एम्बुलेंस शामिल थी। जेल जराये के मुताबिक अडियाला जेल में खुसूसी सेल कायम। इस जगह नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को भी रखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया था। फैसले में लिखा, तोशाखाना केस में सजा मौतली के बाद पटिशनर का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी का है। इस्लामाबाद के केसेस के अंडर ट्रायल कैदियों को अडियाला जेल में रखा जाता है। चेयरमैन पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं जिसके वो हकदार हैं। ये बात सिर्फ जमात बनाने की नहीं है या इक़्तिदार में आने की, कुर्सियों की बात नहीं है। मकसद होना चाहिए और मकसद आज बड़ा वाज़ेह है कि मुल्क के मसाइल के हल की बात की जाए। अगर जो पुरानी जमातें नाकाम हैं तो यकीनन कोई नई जमात बनेगी, 1 बनेगी, 2 बनेगी, जमातें और बनेगी। नई जमात बनाने पर बड़े अरसे से बातचीत चल रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने तस्दीक कर दी। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी हमारा मकसद नहीं था, चाहते थे मुल्क की असल मसाइल पर बात हो। सियासी जमातें नाकाम हैं तो यकीनन जमातें भी बनेंगी। मुल्क के मुफाद में कोई जमात बनेगी तो अच्छी बात है। 35 साल से नून लीग में हूँ, मेरे पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं है। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा, नई पार्टी के लिए शाहिद खाकान को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 पार्टियां इक्तदार में रहे लेकिन अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकी। शाहिद खाकान तैयार नहीं हुए तो पार्टी नहीं बनेगी, फिर मैं इलेक्शन आजाद लड़ूंगा। मईशत पर बात करना इसहाक डार को बुरा लग जाता था। मुझे क़यादत के जरिए पैगाम भिजवाए, टीवी पर ज्यादा बात ना करें। नून लीग के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, इसहाक डार को चौथी मरतबा वजीर बनने का जुनून था और आखिरकार वो बन भी गए। उनकी मज़ाहमत की वजह से IMF प्रोग्राम में वक्त लगा। 1 रुपया पेट्रोल बढ़ने पर जंग जहाद की बातें की जाती थी। मेरे खिलाफ शोज कराए जाते थे, ट्वीट्स होते थे, सब समझता था। शहबाज शरीफ भी समझते थे, लेकिन इसहाक डार को रोकना मुमकिन नहीं था। इसहाक डार से कहा था डॉलर को मसनूई कीमत पर ना रखें, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने डॉलर को 229 पर रखा, जिससे बरामदात कम हो गई। मैं डिफॉल्ट की बात करता तो डार कहते थे नहीं करेगा। खुद वजीर बने तो कहते रहे पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब है। पाकिस्तान एक बार मेरी कोशिशों से, दूसरी बार शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट से बचाया। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का नैब रेफरेंस दोबारा खुल गया। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेजा था। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, वो एज अक्यूज्ड आएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। मुलजिम आता है और वो जहाज से उतरता है और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई
को बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का बयान। नून लीग ने सर पर उठा लिया आसमान, सरफराज बुख्ती को आड़े हाथों ले लिया। राना सनाउल्लाह का सरफराज बुख्ती को बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देखने का मशवरा। कहा नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहा जाना है, ये वज़ीर दाखिला का नहीं अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालती और कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, सरफराज बुख्ती अपने सियासी खत के मुताबिक बात करें। नून लीगी रहनुमाओं के ताबड़तोड़ बयानात पर निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती को वजाहत देना पड़ गई। कहा बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरियम नवाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों को हतमी शक्ल देंगी। गैर मयारी इंजेक्शन स्कैंडल का मरकजी मुलजिम बिलाल रशीद उर्फ आरिफ वाला से गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस विंग ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां की। मुलजिम बिलाल मॉडल टाउन लाहौर के निजी अस्पताल में एवेस्टिन की वाइल से इंजेक्शन तैयार करता था। मुलजिम गैर रजिस्टर्ड और गैर लाइसेंस याफ्ता इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था। इंजेक्शन लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई किए जाते थे। एक फाइल से 83 खुराकें निकालकर लाखों रुपए मुनाफा कमाया जाता था। इंजेक्शन से मुतासरा 68 केसेस रिपोर्ट हुए। निगरां वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं मरीजों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जरूरत पड़ी तो सर्जरी भी की जाएगी। ये दरअसल में हिंदुत्व की जो बीमारी है, अब ये रीजन से इसका स्पिल ओवर बढ़ के जो है ना वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे आ रहा है, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूरोप भी मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उसको एक टेंजिबल खतरा होगा। सिख रहनुमा के कत्ल के बाद भारत का चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। हिंदुत्व सोच खत्ते से निकलकर आलमी सतह पर आया हो गई। इससे मुस्तकबिल में यूरोपीय ममालिक को खतरा होगा। दुनिया को अब जागना चाहिए। भारत खत्ते में दहाइयों से दहशतगर्दी के फरोग का बाइस बना। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस रहा। भारतीय दहशतगर्दी का पाकिस्तान भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहा है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, भारत में अक़लियती बिरादरी के हजारों लोग कत्ल हो चुके हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ खुसूसी कवानीन पास किए गए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां रोकना होंगी। कलअदम TTP समेत दहशत गर्द तंजीमें पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। दहशत गर्दों को अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, खित्ते में तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की मदद करे ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। पाकिस्तान की जानिब से लाखों अफगान शहरियों की मेजबानी से पूरी दुनिया वाकिफ है। आलमी बरादरी अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए किरदार अदा करे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी जराइम में मुलव्विस। निगरां हुकूमत का 11 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को बेदखल करने का फैसला। काबीना ने गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के बेदखली प्लान की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में गैर कानूनी मुकीम और वीजों की तशदीद न करवाने वालों को निकाला जाएगा। दूसरे मरहले में अफगान शहरियत रखने वालों को मुल्क से बेदखल किया जाएगा। तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कार्ड मिलने वालों को निकाला जाएगा। वजारत दाखिला ने अफगान हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से प्लान तैयार किया। गैर कानूनी मुकीम शहरी दहशतगर्दों को फंडिंग और सहूलतकारी में मुलव्विस पाए गए। 2021 में अमरीकी इनखला के बाद 4 लाख अफगान शहरी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आए। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुमकिन। इलेक्शन कमीशन अमले का कमाल। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम 15 दिन पहले मुकम्मल कर लिया।
डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत नई हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी की जाएगी। 26 अक्टूबर तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे। 25 नवंबर तक एतराज़ात की समाअत होगी। हतमी फहरिस्तों की इशात 30 नवंबर को होगी। इसके बाद 54 दिन का इंतखाबी शेड्यूल दिया जाएगा। तरक्की और आला तकर्रुरी के लिए सीनियरिटी के साथ मेरिट और अहलियत बुनियादी जुज़्व हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर फैसला जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने फैसले में कहा, जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में तमाम अरकान यकसा अहमियत के हामिल हैं। जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का पार्लिमानी कमेटी जायजा नहीं ले सकती। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन दोनों अपनी हुदूद में रहकर काम कर सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी जजेस के नाम मंजूर या मुस्तरद कर सकती है, कमीशन को वापस नहीं भेज सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दायर अपीलें खारिज कर दी। फाइनल फोर नहीं, भारत से चैंपियन बनकर आएंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने मिशन वर्ल्ड कप बता दिया। कहा, एशिया कप में टीम तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन वर्ल्ड कप में अलग रूप में नजर आएगी। भारत की कंडीशंस देखकर खेलने की प्लानिंग करेंगे। खिलाड़ियों पर खुद से ज्यादा भरोसा है। तस्लीम शाह की कमी महसूस होगी। इसके बाद जो बेहतरीन चॉइस थी उसे टीम में लाए हैं। कप्तान ने टीम में ग्रुपिंग और लड़ाई की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, शाहीन आफरीदी से कोई झगड़ा नहीं। ड्रेसिंग रूम की बात को गलत रंग देकर पेश किया गया। तमाम खिलाड़ी फैमिली की तरह हैं। कौमी टीम वर्ल्ड कप के लिए आज रात बरासा दुबई भारत रवाना होगी। पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जुम्मे को हैदराबाद दक्कन में होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्त वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त गुजार शेख रशीद के वकील की मुकदमा मुलतवी करने की इस्तदा, मौकफ अपनाया। एडवोकेट अमानुल्लाह कंजानी ने बलूचिस्तान के निगरां वजीर कानून बन चुके हैं और बतौर वकील पेश नहीं हो सके। बिजली के बिल में 15 अकसाम के टैक्सेस आपने शामिल किए हैं, जो 48% बनता है असल कीमत से ज्यादा एक पाकिस्तानी पर बोझ। तो हमारी डिमांड है कि इन टैक्सेस को भी वापस ले ले। बिजली बिलों में 48% टैक्सेस शामिल हैं। सार्फिन से बिजली की असल कीमत वसूल की जाए। 1200 अरब की चोरी और मुफ्तखोरी का बोझ अवाम और गरीबों पर क्यों डाला जा रहा है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की खुशाब ने मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीपी और नून लीग ने IPP से डॉलर्स में मुआहदे किए। ये कंपनियां अवाम की जेबों से 8000 अरब रुपए निकाल चुकी हैं। ऐसा जुल्म तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किया। अवाम को डॉलर सस्ता होने का रिलीफ मिलना चाहिए। बिजली, पेट्रोल और डीजल सस्ता किया जाए। मैदान में सिर्फ जमात इस्लामी खड़ी है। अवाम अगर मुल्क को खुशहाल देखना चाहते हैं तो जमात इस्लामी पर एतमाद करें। सिराजुल हक ने आम इंतखाबात की वाज़ेह तारीख देने का मुतालबा कर दिया। कराची में जमात इस्लामी के काउंसलर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम इम्तियाज जोनी की निशानदेही पर उसका करीबी साथी भी धर लिया गया। SSP वेस्ट कहते हैं, काउंसलर हबीबुल्लाह के कत्ल में 7 से 8 अफराद मुलव्विस हैं। मुलजिमान कुंडे लगाकर बिजली फरोख्त करते थे। मकतूल काउंसलर बिजली चोरों के खिलाफ था। डाकुओं ने पहले मोबाइल छीना, फिर मोबाइल नंबर के जरिए डिजिटल डकैती भी कर डाली। कराची में शहरी ने डकैती के बाद ATM कार्ड ब्लॉक कराया। सिम ब्लॉक कराना भूल गया। लुटेरों ने हेल्पलाइन फोन करके ATM और इजी पैसा एक्टिव करवाकर 21,000 रुपए निकाल लिए। दीप सिंह निजर पर 50 गोलियां बरसाई गई। कत्ल में 3 नहीं 6 मुलजिमान मुलव्विस हैं। अमरीकी मीडिया सनसनीखेज इंकशाफात सामने ले आया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान ने 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। मुलजिमान सिखों के हुलिये में थे। कैनेडियन वजीर दिफा का कहना है, अगर इल्जामात साबित हुए तो भारत से ताल्लुकात पर भी इसके असरात मुरतब होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, कैनेडियन वजीर आजम के बयानात के बाद शदीद तशवीश है।
कत्ल पर कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में है। भारत को कनाडा के साथ ताउन करने का कहा है। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को और कनाडा के शहर टोरंटो में सिख बरादरी का एहतजाज। हरदीप सिंह के कातलों को सजा देने का मुतालबा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां। गलियों और महलों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी जारी। मशरिक़े वुस्ता की सियासत में बड़ी पेशरफ। सऊदी अरब ने 30 साल बाद फलस्तीन में अपना सफीर मुकर्रर कर दिया। नए तैनात सफीर नाइफ अल सुदेरी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ग़ज़न हैं। अपनी सिफारती असनाद फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को पेश की। अल सुदेरी फलस्तीन में नॉन रेजिडेंट सफीर होंगे। एशियन गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम का कमाल। रिवायती हरीफ भारत को पछाड़ डाला। 3-0 से कामयाबी समेटकर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने 1960 के बाद पहली बार एशियन गेम्स के वॉलीबॉल मुकाबलों में टॉप 5 में जगह बनाई। पाकिस्तान हॉकी टीम की भी मुसलसल दूसरी कामयाबी। बांग्लादेश को 5-2 से शिकस्त दे दी। इंडिया में जा रहे हैं, प्रेशर में जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप बड़े स्टार्स बनते हैं। बहुत ज्यादा खुशी है, तैयारियां भी बहुत अच्छी हैं। पहली बार भारत जा रहे हैं, प्रेशर में परफॉर्म करते हैं तो बड़े स्टार बनते हैं। हसन अली की एयरवाई न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। बोले ये सुनकर हंसी आती है कि टीम सिलेक्शन में दोस्ती यारी चलती है। टीम का हिस्सा बनने पर खुशी है, कोशिश है अच्छा परफॉर्म करें।